तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर किलो फिटनेस चैनल पे। और आज हमारे चैनल पे एक मेहमान है जिनका नाम है श्रियम, और वो एक आर्मी वाइफ होने के साथ साथ एक फिटनेस कोच भी है। डाइट न्यूट्रिशन जो वो मैनेज करते हैं, और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी। तो श्रियम जी, आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं एक इंजीनियर हूँ, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, और मेरी जर्नी एज ए हेल्थ कोच बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। 8 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मुझे अचानक से बहुत हेडेक होने लगा। हर दिन परसिस्टेंट हेडेक्स होते थे, थ्रॉबिंग हेडेक्स होते थे। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। काफ़ी सारे रॉन्ग डायग्नोसिस के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरी लाइफस्टाइल के कारण एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण मेरे ब्रेन में स्वेलिंग डेवलप हो रही है। ये कब की बात है? मतलब ये है 2019 की बात। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरे डॉक्टर्स ने ही बोला कि मैं आपको स्टीरॉइड्स पे अभी डाल रहा हूँ। फॉर लाइक 3-4 months आई वाज इन स्टीरॉइड्स टू गेट डाउन द स्वेलिंग। और उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे अपनी लाइफस्टाइल से मुझे वापस आना था। आई न्यू दैट आई डिडंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेरी स्क्रीन टाइम इतना देने से प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा रूटीन कैसा होता था, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, अगेन लैपटॉप पे बैठी हुई हूँ। जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं रेगुलर जॉब कर रही थी कॉर्पोरेट में। तो मीटिंग्स होती थी जो कि स्क्रीन पे होती थी। वापस आके लेजर के लिए भी मेरे पास क्या था, मूवीज देख लो स्क्रीन पे, फ्रेंड्स के साथ स्क्रीन पे बात कर लो। तो दैट वाज बेसिकली एक रेड फ्लैग जो मुझे दिखाया गया। मैंने काफ़ी कुछ अपने न्यूट्रिशन में चेंज किया, अपने आप को एक्टिव बनाया, और स्लीप टाइमिंग्स फिक्स की अपनी, जो कि मेरी बहुत इराटिक हुआ करती थी। एंड माई डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि मैंने मिराक्युलसली बहुत जल्दी रिकवर किया। मतलब कितने महीने लगे होंगे रफली? तो दे वर एस्टिमेटिंग कि 6 months तो मुझे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा स्टीरॉइड में। अपनी डिग्री कंप्लीट की। मैंने डिप्लोमा किया न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंसेज में। मैंने ब्रेक लिया अपने जॉब से। देन आई स्टार्टेड पहले अपनी फैमिली को गाइड करना, फ्रेंड्स को गाइड करना। एंड काफ़ी लोगों को ऐसी चेंजेस मिले कि उन्हें लगा कि मुझे ये बाकियों पे भी पहुंचाना चाहिए, बाकी लोगों को भी गाइड करना चाहिए। दैट्स हाउ आई बिकेम अ हेल्थ कोच। So I have just stumbled upon this. I was never meant to be a health coach, but yeah. बट अभी एंजॉय कर रहे हो हेल्थ कोच का? बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी होगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग सोल्जर देयर इज एन इवन स्ट्रॉन्गर वुमन हु स्टैंड्स बिहाइंड हिम, सपोर्ट्स हिम एंड लव्स हिम एंड विद ऑल हर हार्ट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए हेल्थ कोच, यू आर एन आर्मी वाइफ टू। प्लस आप एक हेल्थ कोच भी हो, ऊपर से बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता होगा, और फिर खुद का भी वर्कआउट करना है। इतनी सारी चीजें हैं इसमें। हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर ऑल दिस? इनिशियली लाइक एनी अदर थिंग बहुत डिफिकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आप अपने रेगुलर लाइफ में इसके लिए टाइम नहीं दे रहे होते। तो आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ एक नया इंट्रोड्यूस करते हो, आपको इनिशियली हिकअप्स मिलते हैं। बट मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मेरा बेस लाइन यही होता है कि आप मेरे अंडर अगर एनरोल कर रहे हो तो उस प्लान की कोई एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैंने आपको 3 months के लिए गाइड किया है, तो ऐसा नहीं कि आप 4th month बाउंस बैक कर जाओ उस बैड लाइफ से। लोग तो ये बोलते हैं कि हमें 3 महीने या 4 महीने कर दो, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। मतलब इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स। दिस टेक्स बिल्डिंग हैबिट्स। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप 3 महीने हेल्दी रहोगे और बाकी के टाइम अनहेल्दी रहना पसंद करोगे। तो भी है, वो खाना घर पे बनता है। कितने बजे उठ जाते हो सुबह? मैं सुबह, ये भी नहीं है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी हूँ। आई वेक अप अराउंड 6:37। फिर मैं अपना घर का जो कोर है वो करती हूँ, थोड़ा वॉक कर लिया। देन मैं बहुत ऑड टाइमिंग पे वर्कआउट के लिए जाती हूँ, बिकॉज आई एंजॉय माई वर्कआउट। तो मुझे टाइम चाहिए होता है अपने वर्कआउट में अच्छे से फोकस करने के लिए। वो वर्कआउट कर लिया। डाइट इज नॉट समथिंग विच इज टेकिंग टाइम नाउ, क्योंकि अब वो मेरे हैबिट में आ गई है। आई नो कि कब क्या कितना बनाना है, तो वो हो जाता है। एंड क्लाइंट हैंडलिंग क्योंकि मेरा पैशन है, तो मुझे मज़ा आता है वो करने में। प्लस बिजी रहना इज़ अ गुड यूज टू योर टाइम। एंड ये फिटनेस की लाइफस्टाइल आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है, वो है शोइंग अप एवरी डे। तो वो जब आप करते जाते हो तो वो एक हैबिट। कभी मन नहीं करता यार आज नहीं करते? आज करते हैं हम। रेस्ट डेज भी लेते हैं। रेस्ट डेज आर एज इम्पोर्टेंट एज योर वर्किंग डेज। ओके, तो हफ्ते में कितना रेस्ट देना? मतलब 1 दिन 2 दिन कैसे रहता है, या कभी मन नहीं किया तो छोड़ दिया? नहीं, आपकी बॉडी आपको हिंट करती है कि आज रेस्ट कर लो, मत करो, तो वो एक अलग रेस्ट डे हो गया। यूजुअली मेरे वीक में आई कीप 1 or 2 रेस्ट डेज, डिपेंडिंग कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, अब क्लाइंट्स का एक बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कितने दिन लगेंगे
कुछ लड़कियां होती हैं उनकी मैरिज के लिए उनका एक टारगेट होता है कि 3 महीने 4 महीने, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताती हूँ। अमेरिकन न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस में आई थिंक 2014 या 15 में एक स्टडी बताई गई थी। उसमें अराउंड 1100 लोगों को स्टडी किया गया था ओवर 2 वीक्स। उनको सेम खाना दिया गया विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ भी अलग नहीं था। और इस स्टडी में अराउंड 240 आइडेंटिकल ट्विंस थे, तो मतलब जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर Same. होंगे और वर्कआउट भी सेम करवाया गया, सेम प्लान उनको दिया गया। एंड एट द एंड ऑफ 2 वीक्स सबके रिजल्ट अलग थे, क्योंकि आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, हर बॉडी, हर इंडिविजुअल यूनिक है। जेनेटिकली सेम होने के बावजूद जेनेटिकली सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, तो यूनिकनेस सब में है। अब मेरी बॉडी इंसुलिन को कैसे ट्रीट कर रही है, आपकी बॉडी कैसे कर रही है, मेरी बॉडी कैलोरीज को प्रोसेस कैसे करती है, आपकी कैसे करती है, मेरी बॉडी फैट कहाँ स्टोर कर रही है, सबक्यूटेनियस है, विसरल है, आपकी बॉडी कहाँ कर रही है, वो डिफरेंट तो है। ये पता कैसे लगता बेसिकली इनिशियली हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपकी सैलरी सपोज 20,000 है, आपके महीने का खर्च 15,000 है, तो आपके पास 5,000 रुपीज बचे, तो आपने उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। अब अगले महीने आपके घर पे कोई इवेंट आ गया, तो आपने 22,000 आपको खर्च हो रहे, तो अब 20,000 तो आपकी सैलरी है, अब आप 2,000 एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे? तो आपने अपनी सेविंग्स में से 2,000 निकाले और उसको खर्च कर दिया। Correct. हमारा फैट लॉस बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अब अगर हमें पूरे दिन के मेरे एक्टिविटी के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे सपोज 2,000 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में मेरे एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए। कैलोरीज क्या होती है? एनर्जी जो हमारे बॉडी को चाहिए कोई भी फंक्शन करने के लिए, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं। तो हमारे फूड से सपोज मैं 2500 कैलोरी पर डे ले रही हूँ, तो मेरे बॉडी को लग रहा है कि अच्छा 500 एक्स्ट्रा आ रही है, इसको वेस्ट तो करेंगे नहीं, इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी, तो वो उसे स्टोर कर रही है। कहाँ स्टोर कर रही है? एज मसल ग्लाइकोजन, एज फैट, इसको स्टोर कर रही है। बट अब किसी दिन आपने सोचा कि सुबह नहीं खाऊंगी, शाम में नहीं खाऊंगी, दिन का एक मील खाऊंगी, तो बाकी एनर्जी क्या आपकी बॉडी सीज तो नहीं कर जाती कि अब मैं नहीं कर रहा काम, हो गया मेरा, तो वो जो एनर्जी आ रही है वो सेविंग से आ रही है। तो दैट इज हाउ फैट लॉस वर्क्स। क्या करते हैं हम? इनिशियली हम बॉडी एनालिसिस करते हैं, जिसको हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कहते हैं। आप लोग बहुत सारे जिम्स में देखते होंगे कि एक मशीन होती है जो आपकी BCA निकालती है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, फैट बताती है, मसल मास बताती है, सबक्यूटेनियस कितना है, विसरल कितना है, BMI क्या है। उस बेसिस पे हम एक टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक TDEE टर्म होता है, वो निकालते हैं। वो जिसका भी जो भी होता है उसके हिसाब से हम उसको या तो डेफिसिट में डालते हैं या तो सरप्लस में डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द गोल। तो अगर किसी का फैट लॉस है तो हम उसे डेफिसिट में डालते हैं ताकि वो अपनी सेविंग्स को खर्च करे। अगर किसी का है कि हमें मसल गेन करना है तो हम फिर उसे सरप्लस में डालते हैं ताकि हम उसे राइट एक्टिविटी और सरप्लस में डाल के उसकी मसल बिल्डिंग को फास्टर करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को मसल बिल्डिंग करनी है तो उसको शायद प्रोटीन ज़्यादा देते होंगे, या वो प्रोटीन ज़्यादा देते हैं उसको। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो ये मैं बाद में पूछने वाला था क्वेश्चन कि बहुत सारी लेडीज को ये लगता है कि यार हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। हाँ, तो देखिए लेडीज में ना बहुत सारी चीज़ें, लेडीज क्या मेन में भी ये चीज़ है कि एज वी एज हमारी बोन डेंसिटी कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होती है? बोन डेंसिटी कम हो गई। आपने बहुत बार सुना होगा हमारे पेरेंट्स ने कि बस हल्का सा झटका लगा और हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। वो जनरली बचपन में नहीं होता। बच्चे कितना गिरते हैं उतने में तो उनके कितने फ्रैक्चर्स हो जाने चाहिए थे। तो वो इसलिए है क्योंकि विद एज हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है। सेकेंड इशू है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया है लॉस ऑफ मसल मास। हम जैसे जैसे 40 के बाद 1% मसल साइज हमारा ईयरली घटता जाता है। ये तो मैं फिर भी बहुत अच्छे स्टैट्स बता रही हूँ। फॉर एन इनएक्टिव पर्सन 30-25 के बाद से मसल लॉस शुरू हो जाता है। ओके। तो और विमेन में ऐसा होता है कि मेनोपॉज जब होता है उसके बाद जो हमारा प्रोटेक्टिव हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो गिरना शुरू होता है। एंड जब वो गिरता है तो हमारी बॉडी में ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं। तो बहुत लोग अभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग इंजेक्शंस टू कीप देयर स्किन फाइन, वो स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। बट जो आप नेचुरली कर सकते हैं अपने एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो वुमेन के लिए ये इवन मोर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेस ये होता है
कि वो आपके बोन्स को और मसल्स को एक मैकेनिकल फोर्स के अगेंस्ट डाल रहा है। तो वो स्मॉल टीयर्स क्रिएट करता है आपके मसल्स में, जो कि आप जब अच्छे न्यूट्रिशन और रेस्ट रिकवरी के एक प्रोसेस से जाते हैं तो वो मसल वापस से रिकवर होता है, और वो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस उसको ही कहते हैं, जो नहीं माइक्रो मगर लड़कियों को क्या है ना, उनको लगता है कि हमारी मसल बन जाएंगी। हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम लड़कों जैसे दिखने लगेंगे, हाँ बट द पॉइंट इज कि हम जेनेटिकली बहुत डिफरेंट हैं। एक गर्ल और एक बॉय में बहुत डिफरेंसेस हैं हार्मोन में। तो आप कितना भी, एंड मेन में भी, आप कितने लोगों को आपने देखा है हल्क वाली बॉडी लेकर घूमते थे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बिल्ड अ बॉडी लाइक दैट। एंड द अदर थिंग इज मस्क्यूलर होने को अगली होने से रिलेट करना हमें बंद करना चाहिए। मस्क्यूलर होना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बट हम वो करते नहीं हैं। एंड एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमने बहुत फेक स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं ब्यूटी के। हम शायद किसी ऐसे इंसान को बोल रहे हैं वो परफेक्ट है जो हेल्दी फील नहीं करता। तो हमें हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए रादर देन द लुक्स। ऑल्सो ये मस्क्यूलर बॉडी हो जाएगी, ये नहीं होता, क्योंकि आपने जितने भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जो एथलीट्स को आप देखते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरते हैं। उनका डिसिप्लिन अलग लेवल का होता है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड अनदर लेवल ऑफ वर्कआउट दैट दे डू, प्लस बहुत सारी आगे पीछे चीज़ें होती हैं जो कि अलाउड है नहीं अलाउड है, खैर वो तो अलग ही डिस्कशन है। यही बात मैं अपने चैनल पे बताता हूँ कि लड़कियों की मसल नहीं बन सकती, क्योंकि जो लड़के हैं ना वो भी 8-10 साल जिम में जाके और प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनकी भी नहीं बन पाती। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपके क्लाइंट्स हैं, आप होम एक्सरसाइजेज हैं या फिर जिम एक्सरसाइजेज का या कंबाइन? ये डिपेंड करता है। आप अगर जिम जाना चाहते हैं तो वो जिम वाला वर्कआउट बनता है, अगर आपको घर पे करना है तो घर। मैं कभी किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ। पर घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। वैसे तो आप डम्बल्स और बैंड्स वगैरह रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बॉडी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रेनिंग। आपका बॉडी वेट भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। आप जब पुशअप करते हैं तो अपने बॉडी वेट को उठा रहे हैं। लेकिन मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे कोई पुशअप लगा ही नहीं पाता है जिम में, तो क्या है कि एटलीस्ट वो डंबल प्रेस वगैरह कुछ कर लेगा, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट? उसका भी रिप्लेसमेंट है। आप घर पे भी वैसे डंबल प्रेसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स हैं, डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल से कर सकते हैं। जिस दैट कि आपका फॉर्म सही होना चाहिए और विल होना चाहिए करने को। तो होम वर्कआउट, जिम ट्रेनिंग दोनों ही हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हमारे दर्शक वो भी जानना चाहेंगे कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की कुछ सक्सेस स्टोरीज। यस, सक्सेस भी बहुत रिलेटिव टर्म है। तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनको एस्थेटिक वैल्यू चाहिए कि मैं सपोज मेरी शादी होने वाली है, मुझे वेट लूज करना है, वो भी एक पॉइंट है। देन देयर आर पीपल, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस की एक स्टोरी जो मैं बताऊंगी। मेरा एक क्लाइंट है जो कि ऑलमोस्ट हर मंथ अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ खर्च करता था अपने हॉस्पिटलाइजेशन में, डॉक्टर विजिट में, मेडिसिन में, एंड अभी वो खर्च उसका नेग्लिजिबल हो चुका है। था क्या उसको गट हेल्थ इश्यूज होते थे। उसको इतनी ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होता था कि वो एडमिट हो जाता था। एंड आपके पास लाख इंश्योरेंसेज हैं, लेकिन वो जो आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होकर, दैट टाइम यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ। टाइम वेस्ट प्लस आई थिंक मेंटल टेंशन खुद को भी और घर वालों को भी। तो उसका अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। He has not gone to the hospital, he has not been admitted। उसके पैसे ऐसे डॉक्टर विजिट्स पे खर्च नहीं हुए हैं। उसकी डॉक्टर्स भी उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, what you're doing is right, continue doing it। और उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया है। तो ये सब हैं नॉन स्केल सक्सेसेस जो मैं जनरली बोलती हूँ कि आप प्लीज़ वो देखो। क्योंकि और दूसरी बात, एक पॉइंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, बट हमने सक्सेस का पैरामीटर वेट को बनाया हुआ है। बिल्कुल, सब यही पूछते हैं। हाँ। कितना वजन कम कर लिया, जबकि वो वेट इज नॉट योर सक्सेस पैरामीटर। हम हमेशा, आप किसी भी कोच से जब बात करेंगे तो वो फैट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस की बात नहीं करते। वो मसल गेन की बात करते हैं, वेट गेन की बात नहीं करते। क्योंकि वी बिलीव इन बॉडी रिकॉम्पोजिशन, नॉट जस्ट शेडिंग वेट। क्योंकि जब आप वेट की बात करें, आपको नहीं पता आप मसल लूज कर रहे हैं या नहीं। लोग एज करते हैं, वो तो वेट लूज करते जाते हैं, बट उनका मसल मास गिर रहा होता है, व्हिच इज नॉट हेल्दी। हाँ, क्योंकि टोटल वेट में आई थिंक बोन्स, वाटर, मसल्स, मसल्स, फैट, ऑर्गन्स के आपके वेट होते हैं, आपके अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसका वेट है,
एंड सारे पैरामीटर्स में से 2 कंट्रोलेबल्स हैं हमारे पास ना। आप अपना वाटर वेट कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपका सेल कितना वाटर होल्ड कर रहा है वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। एंड वो सबका अलग अलग है। वो सबका अलग है। ब्लड आपकी बॉडी में कितना है, मेरे में कितना है, सब अलग है। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, 2 ही चीजें, एक फैट और एक मसल, इसलिए हम इसकी बात करें। कोई फैट लॉस वाला सक्सेस है स्टोरी? हाँ, फैट लॉस की सक्सेस स्टोरी है एंड आई विल टेल यू, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो देयर इज अ गर्ल who was very overweight और उसको काफ़ी बॉडी इमेज इश्यूज थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल who is just in the second year of graduation। और वो जब मेरे पास आई थी तो शी was sure कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। शी wants to drop out because of the body image issues and very bright child, बहुत पढ़ने में अच्छी। एंड जब उसके पेरेंट्स भी मेरे पास उसको लेकर आए तो उनका यही कहना था कि उनका कंसर्न उसका वेट नहीं है बट उसका कॉन्फिडेंस है। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि उससे पहले साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी के पास ले जाओ, बट उसका रूट कॉज वाज वेट। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी एकदम ही लीन फिगर में जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आ गई है, बट शी इज फीलिंग बेटर। शी हैज लॉस्ट अराउंड 25 किलो और शी इज स्टिल इन द प्रोसेस। काफी कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया है। शी इज नॉट मिसिंग आउट ऑन कॉलेज, शी इज गोइंग ऑन द स्टेज एंड अभी शी इज डूइंग phenomenally well। और हेल्थ वाइज भी शी वॉज बॉर्डरलाइन डायबिटिक, शी इज बॉर्डरलाइन थायराइड, हाइपोथायराइड हो रहा था उसे, वो सारा कुछ अभी कंट्रोल में है। तो शी इज गुड। और मैं बता दूं अपने ऑडियंस को कि श्रेयम जो हैं उनकी एक्सपर्टीज़ है एक्चुअली वुमेन हेल्थ के बारे में। तो जितनी भी लेडीज़ हैं इस वीडियो को देख रही हैं उनसे कांटेक्ट करें। उनकी जो सोशल मीडिया की जितनी भी प्रोफाइल लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू मस्ट कॉन्टेक्ट हर फॉर डाइट, डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, व्हाटएवर। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के खाली पेट ये मत खाओ और ये खा लो। कोई बोलता है कि वो क्या मेथी के दाने पानी ले लो, कोई बोलता है कि चाय मत पियो, कोई बोलता है कि वो ग्रीन टी ले लो, एंटीऑक्सीडेंट। मतलब क्या है, व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑल अबाउट, क्या लेना चाहिए? सो देयर इज नो रूल कि आपको क्या लेना चाहिए। आपने बहुत लोगों से सुना हो कि सुबह उठकर चाय पीते हैं और एसिडिटी हो जाती है, खाली पेट चाय पी लिया। लेकिन कुछ लोग को नहीं होती और बोलते हैं हम इसके बिना गुजारा होगा ही नहीं, चाहिए। तो आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो आपको हिट करती है कि आपको नहीं सूट कर रहा। एंड ऑल्सो कि आज आपको शायद वो सूट कर रहा है, आज से 2 साल बाद वो सूट ना करे। तो लिसन टू योर बॉडी इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं ना, एप्पल साइडर विनेगर, हर्बल टीज फॉर फैट लॉस, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये सब फैट है। नहीं, लेकिन खाली पेट लेते हैं ये सब भी? खाली पेट लेते हैं, ले सकते हैं। और अगर जैसे यूजुअली मैं सुबह उठकर पानी पीती हूँ बिकॉज आई फील लाइक हैविंग सम वाटर, थर्स्ट होती है मेरे। वाटर में भी मैंने कई लोगों को यूट्यूब पे देखा है बताते कि वार्म वाटर लेना चाहिए। हाँ, वार्म वाटर आपको इसलिए भी हेल्प करेगा क्योंकि वो आपके बाउल मूवमेंट को थोड़ा फास्ट कर देता है। तो अगर आपको वो इशू है तो आप लेकर देख सकते हैं। इफ इट्स सूटिंग यू वेरी वेल, इफ इट इज नॉट सूटिंग यू। और जो नींबू पानी और वो शहद मिला के पीते हैं मतलब फैट लॉस के लिए, दैट इज अ टोटली फैट कॉन्सेप्ट। आपको नींबू पानी में विटामिन सी मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस अगर मोटिव से पी रहे हैं तो आप जरूर पीजिए। एंड आई विल टेल यू कि हमारे फूड इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमने हर्बल टी को प्रमोट कर दिया है, फैट लॉस टी, बट हु इज टेलिंग यू कि उससे फैट लॉस हो रहा है? कहाँ से आया वो? हमने सुपर फूड्स बहुत कॉइन किया है टर्म कि ये सुपर फूड है, वो सुपर फूड है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यूरोप में सुपर फूड यूज करना टर्म इज नॉट अलाउड। वहाँ का जो फूड फेडरेशन है that doesn't allow you to use super food। हमारे यहाँ तो बड़ी सारी चीजें हैं सुपर फूड के नाम पे। हाँ, यहाँ पे आई थिंक रेगुलराइज्ड नहीं है ये, क्योंकि जब आप वर्ड सुपर यूज करते हैं तो आप नेचुरल से ऊपर का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि फूड में क्या है, आपको न्यूट्रिशन ही मिलना है और ऐसा कोई फूड नहीं है जिसका रिप्लेसमेंट ना है। तो एनीथिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड इज नॉट सुपर, इट इज नॉर्मल। बट आपको हाँ, हर चीज़ की वैल्यू है। आपको फ्रूट्स भी खाने चाहिए, आपको वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, आपको कार्ब्स भी खाने चाहिए, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको फैट भी लेना है। कार्ब्स का भी अभी हमने सुना हुआ है कि कार्ब्स खाओगे मोटे हो जाओगे। हाँ, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यही चल रहा है कि जैसे आपस में लोग कैजुअली बात करते हैं ना कि भाई कार्ब्स बंद कर दो, रोटी और चावल बंद कर दो तो काफी वेट लॉस हो जाएगा तुम्हारा, और लोग कर भी रहे हैं, पर उसको फॉलो भी नहीं कर सकते ज्यादा दिन।
नहीं, एक तो आपको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल देंगे तो वो आपका लाइफस्टाइल नहीं बन सकता कभी भी। और जिस इंसान को आदत है कि वो चावल खाएगा तभी उसको फुल फील होगा या रोटी खाने से ही बेटर फील होगा, उसको आप रोटी और चावल से हटा नहीं सकते। आप पोर्शन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज कार्ब्स को ब्लेम करना बहुत गलत है। कार्ब्स में एक प्रॉपर्टी होती है वाटर रिटेंशन। तो 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स कैन रिटेन अराउंड 3 grams ऑफ वाटर। तो अगर आप इनिशियली देखेंगे जो लोग कार्ब्स कट करते हैं उनका वेट ड्रॉप होता है, बट वो वाटर वेट लॉस हो रहा है। वो तुरंत गेन हो जाएगा जब आप रिप्लेनिश करेंगे। मतलब कि अगर कोई पूरे दिन में लगभग 300 ग्राम्स कार्ब्स खा रहा है फॉर एग्जांपल, तो 1 kg वेट तो वो अप्रोक्सीमेट, यस हाँ। यस। तो हम जब फास्टिंग करते हैं, सपोज एक दिन फास्ट कर लिया, अगले दिन हमारा वेट ड्रॉप हो गया, तो क्या वो फिर gain आपका हो फैट जाएगा। लॉस है? नहीं। फिर आप खाना खाओ, अगले दिन वापस से वही वेट होगा। तो वो वापस से रिटेन करती है हमारी बॉडी। लाइक आई सेड की बॉडी हमारी बहुत ही स्मार्ट है। और मैं यूजुअली एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि जैसे हमारी मदर्स नहीं होती घर पे जो राशनिंग करती हैं, हाँ। हमारी बॉडी भी वही करती है कि आपने उसे सरप्लस दे दिया तो वो रख लेंगी फॉर अ ड्राई डे कि कभी तो जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी अनकॉल्ड गेस्ट आ जाए तो मैं ये राशन निकाल दूं। बट हमारी बॉडी भी वैसे ही करती है। तो अगर आपने वो हटा दिया है कार्ब्स और फिर जब आप उसको कार्ब्स देते हो तो वो वापस से रिटेन करती है वो वेट वापस आ जाता है। तो कार्ब्स को भी ब्लेम करना गलत है। सुबह का जो आपने पूछा, आप वाटर ले सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, एप्पल साइडर ले सकते हैं, बट इसका फैट लॉस से रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन आप कैसे फील कर रहे हो उससे जरूर। लेकिन एक चीज मैंने बहुत सुनी है कि ऐसा लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हो तो सुबह की चाय बंद कर दो। ये इसका क्या है? सी फैट लॉस जो है वो कैलोरी डेफिसिट पे काम करता है। वही जो मैंने आपको टीबी का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ इंसुलिन स्पाइक होता है, मॉर्निंग यू आर एम्प्टी स्टमक, और फिर वो हाँ, तो इंसुलिन आपका कभी भी स्पाइक होगा, सुबह में होगा, दोपहर में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप चाहे सुबह पियो, आप चाहे शाम में चाहे पियो, खाली आप पेट पियो चाहे भरे पेट पियो, उतना ही होना है। इंसुलिन स्पाइक होगा। अब इंसुलिन स्पाइक को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कार्ब्स जो हैं, ये रियलिटी है कि इंसुलिन स्पाइक उससे होता है कार्ब्स में, क्योंकि वो ग्लूकोज होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं और वो इंसुलिन स्पाइक करते हैं। बट अगर आप राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा रहे हैं, जैसे हमारा इंडियन मील्स बेस्ट होता है, हम चावल के साथ हमेशा दाल खाते हैं, हम उसके साथ हमेशा एक सब्जी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम राइट कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर। अब ये जब मिक्स हो जाता है और जब आपके अंदर जाता है तो वो इंसुलिन स्पाइक को बैलेंस आउट कर देता है। आप सिर्फ, कोई भी इंसान सिर्फ चावल नहीं खाता ना, वो साथ में कुछ खाता है। तो मतलब अगर कोई फास्ट रख रहा है, खाना छोड़ रहा है, लेकिन दिन में 4-5 कप चाय पी ले रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। मतलब क्योंकि उसका तो ग्लूकोज तो उतना ही मेंटेन हो रहा है। ग्लूकोज से ज्यादा है कि फिर आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वो तो है, बट कैलोरीज तो कम ले रहा है वो। कैलोरीज कम ले रहा है, आपका लॉस भी होगा, बट आपका क्या लॉस हो रहा है? फैट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी बन रही है। करेक्ट। तो हमें हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए हेल्थ के लिए। हमें क्रैश डाइट भी बहुत। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनका हमने डाइट हिस्ट्री जब कैलकुलेट किया, तो शी वाज हैविंग अराउंड 800 कैलोरीज पर डे ओनली। क्योंकि उससे किसी ने सुबह में सूप दिया था, दिन में सूप दिया था, एंड शाम में शी वुड हैव वेजीज एंड सूप। एंड उनका वेट लॉस भी हुआ, बट आफ्टर अ वीक शी फेंटेड। एनर्जी लेवल्स, हाँ, एनर्जी लेवल्स, बॉडी शो करने लगी कि हम, मेरे पास नहीं है न्यूट्रिशन, आई कांट वर्क। एंड नॉट जस्ट दैट, उनका ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो गया था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए फैट डाइट्स और क्रैश डाइट्स, जहाँ पे आपको वो जो होता है ना 15 दिन में 25 किलो लूज करें, वहाँ पे तो हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे भाई अपने आप मत लेना कोई भी डाइट कि मेरे दोस्त ने बोला है ये कर लिया वो कर लिया। तो कंसल्ट करो एक अच्छे हेल्थ कोच को या न्यूट्रिशनिस्ट को, और उसके हिसाब से आपकी बॉडी के हिसाब से ही वो डाइट बनाई जाएगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज अ टेलर कैन स्टिच एंड कैन कट, आप उसके पास सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं। तो सिमिलरली जिसके पास इसकी एक्सपर्टीज है, आप उसके पास जाइए। और हेल्थ में स्पेशली वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। नहीं, 2-3 साल पहले जिस जिम में जाता था, अब तो मैंने चेंज कर लिया, तो वहाँ पे ना मतलब कुछ लोग थे आके मॉर्निंग में फैन बंद करो, एसी बंद करो। उनको लगता था कि जितने ज़्यादा स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, तो हमारा
वेट लॉस हो जाएगा या फैट लॉस होगा। हाँ तो मैं हमेशा कहता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो नहीं, हमारी बॉडी में वाटर सबसे 70% वाटर है, तो वही तो निकालना है तो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हाँ, है? ये काफी लोगों का होता है, काफी लोग जैकेट पहन के वर्कआउट हाँ। करते हैं। तो स्वेटिंग क्या है, हमारी बॉडी का एक तरीका है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का। हम्म, और थर्मो रेगुलेशन जिसे हम बोलते हैं, तो आपकी बॉडी जब ज़्यादा हीटअप होती है, मतलब वर्कआउट करती है, एनर्जी यूज़ कर रही है, तो आप स्वेट करते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है या आपका फैट लॉस हो रहा है। लाइक मैं स्वेट नहीं करती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं मतलब हो अगर रहा है। कोई एसी में वर्कआउट कर रहा है उसका तो ये पसीना नहीं बिल्कुल ही निकल रहा। गलत है। इसका मतलब फिर तो आप धूप में बैठ जाओ ना, आपका हाँ। फैट लॉस हो जाएगा। बल्कि उल्टा होना चाहिए, आई थिंक कि अगर पसीना निकल रहा है तो उतना ही आपको पानी भी पीना चाहिए। हाँ, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आप उसको पानी पियो। एंड बहुत बार होता है एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण आपको कभी हेडेक्स फील हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप नॉजियस हो रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर लेवल कम होता जा रहा है और आप वापस से पानी नहीं पी रहे। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जो वर्कआउट है ना वो मॉर्निंग में होना चाहिए, कि मॉर्निंग वर्कआउट इज बेटर। अभी आपने तो खुद बताया कि आप अपना टाइम से कभी भी चेंज करते रहते हो, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या हमें एक फिक्स टाइम ही रखना चाहिए, एंड इज मॉर्निंग वर्कआउट बेटर या इवनिंग या फिर लेट में? नहीं, एनी टाइम दैट यू कैन वर्कआउट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क। अगर आपको लगता है कि आप सुबह में टाइम निकाल सकते हैं वर्कआउट करने के लिए, वो बेस्ट टाइम है। बेसिकली आपके हिसाब से जो सूट कर रहा है दैट इज द बेस्ट टाइम टू मतलब वर्कआउट, आपके शेड्यूल के हिसाब शेड्यूल के हिसाब से। सो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग। और इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं इस पे कि सुबह का वर्कआउट अच्छा है या दिन का अच्छा है या रात का अच्छा है। एंड सिग्निफिकेंटली कोई नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में जो हम वर्कआउट करते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, एथलीट्स में कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, बट उसकी हमें जनरली डे पे रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, हाँ। इवनिंग में, जब भी टाइम मिले। रेगुलर होना चाहिए कि हमको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। और कुछ जो गर्ल्स हैं वो कहती हैं यार इतना प्रोटीन तो पहली बात हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये दो चीज़ें होगी, कितना प्रोटीन लेना चाहिए और क्या वो वेरी करता है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए? सो WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सर्वाइवल। आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ अगर आप बॉडी फंक्शनिंग के लिए उतना चाहिए। उतनी चाहिए मिनिमम। एंड अगर आप एक्टिव हैं, आप किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे या हैं, मसल बिल्डिंग का, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या एनीथिंग, अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं, अगर आप जनरली भी एक्टिव रहते हैं, तो आपको 1.6 to 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। एंड जो आपने पूछा कि मेन और विमेन में ये डिफरेंट है, नहीं, आजकल मैं बहुत सारे देखती हूँ प्रोटीन के डब्बों में विमेन प्रोटीन, स्किन है, तेल डाल वुमेन देते हैं। प्रोटीन अलग ही हो गया। हाँ, हमारी बॉडी ये रिकग्नाइज नहीं करती कि वो आपने मुझे मेन का प्रोटीन दिया, विमेन का प्रोटीन दिया। डाइजेशन के बाद जो सेम ब्रेकडाउन प्रोसेस हो जाती है। तो ऐसा कोई भी बाइफिकेशन नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है और इसके लिए तो हमें कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ और है, गर्ल्स बोलती हैं कि वे प्रोटीन तो बॉयज़ के लिए, हम प्लांट प्रोटीन लें। सो प्रोटीन का वे प्रोटीन बेसिकली मिल्क से डिराइव प्रोटीन है और इसके अराउंड बहुत सारे मिक्स हैं। लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं है, किडनी खराब हो जाती है। बट आपके लिए बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर के मिल्क में भी 50 to 80% वे होता है। आप जो फॉर्मूला मिल्क बच्चों को देते हैं उसमें भी वे होता है। वे जस्ट एक पार्ट है मिल्क का। मिल्क में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक वे और एक केजिन। वे प्रोटीन जो होता है वो इजीली और फास्ट डाइजेस्टेबल है, केजिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, धीरे डाइजेस्ट होता है। तो हम वे प्रोटीन क्या होता है कि वो मिल्क को प्रोसेस करके हम उसका सिर्फ वे निकाल देते हैं और उसकी फैट, केजिन और बाकी एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं एंड वो प्योरीफाइड प्रोटीन आपको दिया जाता है। अब आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन, तो काफ़ी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट या किसी भी ऐसी चीज़ से दूध नहीं पी सकते, प्रॉब्लम होती है, दे डोंट फील वेल आफ्टर दैट। तो उनके लिए हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन देते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्टेड, सॉय से एक्सट्रैक्टेड, तो वो उनके लिए सूटेबल होती है। प्रोटीन तो प्रोटीन है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप वे से ले रहे हो या प्लांट से ले रहे हो।
और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, इसमें कोई किडनी डैमेज नहीं होती। मतलब गर्ल्स कैन टेक वे प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात है कि जो अबव 40 स्पेशली लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करो, वेट ट्रेनिंग मत करो, जिम मत जाओ, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड क्यों बहुत सारे डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू हार्ट इश्यूज, कार्डियक इश्यूज। तो उनका ये कहना होता है कि भाई लाइट वर्कआउट करो, जस्ट कीप योरसेल्फ फिट, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करो। एंड मोर सो मतलब वुमेन का तो आप भूल ही जाओ, वो तो जाएंगी नहीं। हाँ। तो उनको भी जाना चाहिए नहीं, और क्या मेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए? तो एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं। अब हमारे सेल्स का मतलब है हमारा ऑर्गन भी सेल्स से बना हुआ है, एंड हमारे पूरे बॉडी में भी सेल्स हैं, एंड रेगुलर रीजनरेशन भी हो रही है। बट एज यू एज आपका जो न्यू सेल्स हैं और जो ओल्ड सेल्स है उसके रेट में डिफरेंस आता है। तो बेसिकली एजिंग उसी प्रोसेस को करते हैं। नाउ व्हेन वी आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब लोग बोलते हैं कि लाइट वर्कआउट करो, डोंट गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम वो न्यू सेल जनरेशन की प्रोसेस पे थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हम मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो ओल्ड एज में तो इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप प्रोटीन का भी इनटेक करें, आप अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, और ओवरडू ना करें। हाँ, आई एग्री, ओवरडू नहीं करना चाहिए बिकॉज वो एक इंजरी की तरफ लेकर जाता है। नाउ हाउ डू यू डिसाइड? जनरली हम कोई भी वर्कआउट में कहते हैं दैट यूज अ वेट जिससे आप आराम से 8 to 10 रेप्स करना। सपोज आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, आप 5 kg से कर रहे हैं, एंड आप 9th रेप में जाते जाते आपको लग रहा है मेरा फॉर्म बिगड़ रहा है, ऐसा भी नहीं कि मेरे से गिर जा रहा है, मेरा फॉर्म बिगड़ रहा है, तो दैट इज योर वेट। उस पर आप ट्रेन करो, उसके 3 सेट्स करो, धीरे धीरे करके आपके पास जब वो मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल का डेवलपमेंट होगा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। देन यू विल ग्रेजुअली मूव टू 7.5 किलो। तो हमारा वर्कआउट का वॉल्यूम ऐसे ही सेट होना चाहिए, वो भी बहुत इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान अगर 20 किलोज लिफ्ट कर रहा है तो मैं भी जाके 20 किलोज लिफ्ट करूँ, वो तो सबका अलग होगा। तो आपको अपने आप को असेस करना है। तो मेन बात ये है कि लेडीज को भी वेट ट्रेनिंग करनी, बिल्कुल, और अबव 40 वालों को भी करनी है, मतलब कोई इसके लिए दूसरा ऑप्शन है नहीं। और बेनिफिट्स उतने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है स्क्रीन टाइम को लेके। स्क्रीन टाइम, अगर हम ज्यादा मोबाइल या टीवी देखते हैं तो ये कौन कौन सी हेल्थ से रिलेटेड है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? स्क्रीन टाइम का तो एक एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैंने खुद एक हेल्थ इशू फेस किया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। कितना देखते थे? मेरे वर्क आवर्स होते थे सुबह 9 बजे से कभी रात के 10 बजे तक, वो भी लैपटॉप पे? लैपटॉप। एंड मेरा प्रोफाइल ऐसा था दैट आई हैड टू इंटरैक्ट विद क्लाइंट्स, तो मेरा 1-on-1 मीटिंग रहती थी, मैं हमेशा किसी से बात कर रही होती थी, तो मेरा वो हो जाता था। एंड देन उसके बाद भी मेरे लिए रिक्रिएशनल क्या बचा? आप रात के 10 बजे जब फ्री होते हो तो आप सोचते हो कि मैं फ़ोन देख लेती हूँ, मैं कोई सीरीज देख लेती हूँ, अगेन मैं स्क्रीन टाइम पे। और आई विल टेल यू दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल हैजर्ड, एंड ये बहुत कॉमन है इवन इन एल्डर्स। आईटी में ये बहुत कॉमन है, ड्राई आई हो जाना, लोगों की आंखें सूख रही हैं, द लिक्विड इज जस्ट गोइंग डाउन, क्योंकि आप इतना एक्सपोज हो उस लाइट से। एंड आपको कोई भी कुछ भी मार्केट कर ले कि आपके आईज को प्रोटेक्ट करने वाले हमने ग्लासेस दे दिए हैं, ये दे दिए हैं, वो दे दिए, क्या करना चाहिए? वो 100% कट नहीं करते। आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। उसका 8 घंटे की तो वो काम रूटीन करनी है। हाँ, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा बीच में, आप उठो अपने काम से, गो आउट एंड अपने आईज को थोड़ा रेस्ट दो, मे बी फेस वॉश करो एंड जस्ट सी, गो आउट फॉर वॉक। एक्चुअली ग्रीनरी भी बहुत हेल्प करती है। एंड दूसरा आपने जो बोला बच्चों के न्यूरल डेवलपमेंट में ये बहुत इम्प्रूवमेंट्स है। अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी पढ़ रही थी कि जो हम इमोशंस फील करते हैं, जो फ्री मोबाइल वाले जनरेशन के लोग थे, उनके लिए इमोशनल स्टिमुलेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब कम चीज़ों में हम खुश हो जाते थे। हम गए शॉप पे एक चॉकलेट देखी और हम खुश हो गए, अरे वाह चॉकलेट है। अब वही देखोगे आजकल के बच्चों में ये होता है कि वो स्टिमुलेशन का लेवल ऊपर जा चुका है, वो ऑल टाइम इतना इंटरेस्टिंग कुछ देख रहे होते हैं कि आप उनके सामने चॉकलेट भी ले आओ तो हाँ रखो, तो वो आप बेसिकली इमोशनली भी आप कहीं नीचे जा रहे हैं। हाँ, और मैं देखता हूँ कि
70, 80, 90, 100 रील्स घुमा देंगे और वो सेटिस्फेक्शन मिलना नहीं, उनको लगता है आगे कुछ अच्छा आने वाला है। हमारा फोकस टाइम कम हो गया, हम 15 सेकंड के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं, हम शॉर्ट्स की कल्चर में जा रहे हैं। आपने भी अभी जो वीडियो बनाया आप इसके शॉर्ट जरूर बनाओगे, पीपल विल सी दैट मोर देन दिस, क्योंकि उनको इतना नहीं देखना, उनको एक क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि अच्छी भी चीज है और जो कि बुरी भी चीज है। आपका फोकस स्पैन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आप 15 सेकंड से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक ना कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर मेन जो है ना, मेल बोलेंगे मेरी पेट कम करवा दो, और लेडीज बोलेंगी मेरे थाइज कम करवा दो, बाकी तो मैं ऊपर से फिट हूँ बिल्कुल। तो इज इट पॉसिबल? कंप्लीटली नहीं तो कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। और कुछ ये चिन कौन सा फैट होता है, हाँ वो सब भी होता है क्या? फेस योगा नाम का कुछ, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है ये। जैसे कुछ लेडीज का यहाँ पे होता है अंडर, क्या बोलेंगे इसको, ये हाँ लूज आर्म्स, लूज आर्म, तो वो उसका भी कुछ एक्सरसाइज कराते हैं कि वो टाइट हो सकता है या वो कम हो सकता है, पॉसिबल है? स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको कोई भी ये आइडिया सेल कर रहा है कि आप आइए 15 दिन में बेली फैट खत्म, तो वो स्कैम है। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, हाँ बट होता है 5 घंटे में 5 दिन, बट वो सारा कुछ स्कैम है। अच्छा। इट इज लाइक कि अगर आप एक बाल्टी पानी लें और बोलें कि मुझे नीचे से 30 ml निकाल के दो, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं होगा। नहीं होगा। सिमिलरली जब आपकी बॉडी फैट बर्न करती है तो उसे नहीं पता होता कि वो बेली कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, से एब्स के वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप्स के वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप वहाँ के मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नॉट दैट आप वहाँ के फैट को लूज कर रहे हैं। नहीं, आप उस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप अपने बाइसेप्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने एब्स को एक्सरसाइज तो क्रंचेस करने से पेट कम नहीं होगा? ये तो नहीं, क्रंचेस करने से पेट कम नहीं होगा। आपका फैट लॉस तब होगा, ओवरऑल फैट लॉस, जब आप डेफिसिट में जाएंगे और वर्कआउट। तो जो फैट लॉस है वो पूरी बॉडी से थोड़ा हाँ, बिल्कुल। एक पार्ट से एक हम point कोई से एक्सरसाइज नहीं कर नहीं। सकते। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो बोलते हैं यार पार्टी तो करनी है, लेट नाइट पार्टीज होनी है, उसमें एंट्री ड्रिंक्स वगैरह सब होगा, तो अगले दिन पूरा डिटॉक्स करवा दे, कुछ भी ऐसा। हाँ, ये डिटॉक्स कल्चर बहुत ही ज्यादा इन है अभी, एंड काफी सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स भी होते हैं कि आप बहुत आते हैं। डिटॉक्स कर लो। तो आपकी बॉडी में किडनी नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि सबसे बड़ा डिटॉक्स है। क्या ये डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स ड्रिंक, डिटॉक्स एक्टिविटीज के पहले इंसान डिटॉक्स नहीं होता था? तो ये भी जो डिटॉक्स है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है, जिससे कंपनीज और जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं वो अपना फायदा कर रहे हैं। कुछ भी डिटॉक्स नहीं होता। आपकी बॉडी का ओनली डिटॉक्स इज किडनी। आप उसे सही खाना दो, तो पानी दो। कुछ कोई ऐसी जैसे फूड आइटम या ड्रिंक जो उसको इनहांस कर सके, वैसा कुछ नहीं? पानी, वाटर ही आपकी बॉडी की अच्छा, रिक्वायरमेंट वो है। मेथी वाला पानी, जीरे वाला पानी, वो सब वो आपको हेल्प करती है, बट उसमें डिटॉक्स कुछ नहीं होता। वो अलग चीज के लिए हेल्प कर सकती है। हाँ, वो मे बी आपको सूट कर रही है, वो मे बी आपके गट को हेल्प कर रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, बट उसको डिटॉक्स के नाम पे नहीं बेच सकते या नहीं रेकमेंड कर सकते। तो देयर इज नथिंग लाइक डिटॉक्स ड्रिंक और डाइट। एक चीज और है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया, आज से मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सुबह और शाम को रनिंग करूंगा, और दौड़ के वजन कम होता भी है उनका, तो क्या ओनली रनिंग मतलब एडवाइजेबल है, और क्या इससे करना चाहिए? और कुछ लोगों का होता भी है वेट लॉस। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में जो मैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की जो बात कर रही हूँ, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक होता है हमारा बीएमआर होता है जब आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए आपको क्या एनर्जी चाहिए। अगर आप लेटे हुए हो, बस आपकी आईज ब्लिंक हो रही हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आपका हार्ट पंप हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आपका किडनी फंक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो अराउंड 70% होता है वो आपकी एक्सरसाइज से नहीं आता। नेक्स्ट होता है कंपोनेंट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, नीट क्या होता है? जो आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, आप वॉक करके दरवाजा खोल रहे हो, अपने किचन यूटेंसिल सही जगह पे रख रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो हो गया। थर्ड होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है आपकी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी। ये सब मैं TDEE के कंपोनेंट्स बता रही हूँ, ये समझ नहीं आने वाला किसी को। और इसका लास्ट कंपोनेंट है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि एक्सरसाइज से आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो, वो होता है 5%।
पूरे TDEE का 5% आप एक्सरसाइज करके बर्न कर सकते हैं। अच्छा। ओनली दैट मच इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एक तो सबसे पहली बात कि फैट लॉस में हमारा गोल अलग होना चाहिए वर्कआउट का। मैं अक्सर बोलती हूँ कि आपको वर्कआउट करना चाहिए स्ट्रांग होने के लिए, आपको कार्डियो करना चाहिए अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पंप अप करने के लिए, आपको मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, मसल बिल्ड करनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कार्डियो से आपकी एनर्जी बर्न होती है। मिक्स करना चाहिए। मिक्स करना चाहिए, राइट, मिक्स करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, योगा करो, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैव अ मिक्स ऑफ ऑल दैट। अच्छा, बहुत सारी लेडीज बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब ये जनरली स्टेटमेंट होता है बहुत सारी लेडीज, तो बोलेंगे यार मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ आजकल, फिर भी मेरा वजन बढ़े जा रहा है, पानी भी पीती हूँ तो मुझे लग जाता है, ऐसे बोलती हैं। तो ये भी मैं बहुत सुनती हूँ कि मैं कुछ नहीं खाती, कुछ मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो क्या होता है, एक तो हम बहुत बार अपने कैलोरी को एस्टिमेट करते हैं, जो कि गलत है, कि हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और रात में हमने 2 पेस्ट्री एक पिज्जा खा लिया और बोला कि मैं तो लंच भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बट आपने शायद वो एक मील में आपने 1600-1700 कैलोरीज खा ली, जो कि ज्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है, अक्सर लोग कैलोरी एस्टिमेशन में गलत जाते हैं। सेकेंड होता है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टारवेशन में। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी हमारी मदर्स की तरह है, काफी इंटेलिजेंट। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को बहुत कम कैलोरीज पे रखते हैं, तो हमारी बॉडी को लगने लगता है कि शायद अभी मुझे आगे खाना ना मिले, इसलिए आपकी बॉडी की उस एनर्जी को भी होल्ड करने लगती है फॉर द बेसिक एग्जिस्टेंस। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपको एब्स चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। उसका मेन है कि मुझे ऑर्गन्स को रन करते रहना है। आई वॉन्ट यू टू लिव नॉट डाई। इसके लिए वो एनर्जी सेव कर लेते इसके लिए वो एनर्जी सेव करते हैं, एंड देन वो आपके जो बाकी प्रोसेसेस है ना उसको स्लो डाउन करने लगते हैं। तो आपका फैट लॉस नहीं होता, वो उसको स्टोर करके रख रहे हैं, होल्ड ऑन करके रख रहे हैं कि क्या पता मुझे ये जरूरत पड़ जाए। इट इज वेरी स्मार्ट दैट। तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, एक्चुअली मैं वो बोलते तो ये कि मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मतलब एक रोटी खा ली, थोड़ी सी दाल ले ली, और मैं तो कई दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो क्या कुछ और भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? हाँ, हार्मोनल भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि थायराइड पे एक टाइप है जहाँ पे वेट लॉस डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे भी कैलोरी डेफिसिट काम करता है, वहाँ पे भी आपका वर्कआउट करना काम करता है, बट हार्मोनल इम्बैलेंसेस यस, तो उस वजह से भी स्पेशली लेडीज के अंदर वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका वेट गेन या वेट लॉस बिना रीजन का हो रहा हो या बिना गोल का हो रहा बिना कुछ किए हो रहा है, तो उसको एक फ्लैग मानना चाहिए दैट यू मस्ट एक्ट एंड गेट टू अ डॉक्टर कि क्यों हो रहा है ये, मैं क्यों वेट लूज कर रही हूँ, मैं तो वही खाना खा रही हूँ, मैं वेट लूज कर रही हूँ, मैं वही खाना अगर कोई लेडी वेट लॉस कर रही है अपने आप ही हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको लगता है कि ये तो अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, बट ये सही नहीं है, आपको चेक करवाना पड़ेगा एंड यू मस्ट टेक मेडिकल हेल्प। एक और बात है कि जैसे बच्चे तो हैं ही हैं, इनफैक्ट बच्चे को छोड़े तो हम लोग भी कभी कभी बहुत मन करता है कि यार एक हफ्ता हो गया, आज तो कुछ पिज़्ज़ा या बर्गर खा ही लेते हैं। तो जंक फूड है, आपने बता दिया उसके अंदर क्या क्या ये वो है, एडिटिव्स हैं और वो सब, बट अगर मन करे तो मतलब हाउ मच इज ओके, हफ्ते में एक बार खा लें, 2 बार या क्या, और इज इट डिफरेंट फॉर एवरीवन? नहीं, इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जंक इन मॉडरेशन, कोई भी एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो आपको उस मोमेंट पे अच्छा फील करवाता है। सिमिलरली विद जंक फूड, फिर ये क्या होता है कि ये कुछ ट्रिगर्स पे ट्रिगर होता है, एज इन अगर आप सैड हैं तो आप चाहेंगे कि मैं कुछ बहुत अच्छा खा लूं, या किसी की आदत आप देखते होंगे कि आप टीवी के सामने बैठे हैं तो आई हैव समथिंग, कुछ तो खाना है। कुछ का तो यही है कि चलो यार एक चिप्स का पैकेट ही ले लेते हैं। ना, चिप्स का पैकेट में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारे जंक फूड होते हैं ना, उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस्ड सारा कुछ, तो इसकी सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम होती है, कैलोरीज तो बहुत होती है, कैलोरीज बहुत होती है, सैटिस्फैक्शन कम होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन और फाइबर्स नहीं है। आपने किसी भी जंक में देखा है कि बहुत सब्जियाँ हों, बहुत अच्छा प्रोटीन हो, पिज्जा को प्रमोट तो करते हैं, ऊपर खूब सारी सब्जी डाल के, बट उसमें काफी कुछ अलग भी होता है और वो बहुत हाई इन कैलोरी है। तो नो फूड इज बैड और गुड, मैं यही बोलूंगी कि मैं किसी भी फूड को नहीं बोलती ये बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, बट आपके लिए क्या सूट कर रहा है। एंड ये जो मैंने आपको बताया कि उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, आपने कभी किसी से नहीं सुना हो कि मैंने एक चिप्स का पैकेट खा लिया अब मैं हो गया, अब तो मैं खाना नहीं खा सकती, ऐसा नहीं होता। बट हो सकता है कि आपने एक कटोरी चावल खाई और आपने बोला कि बस
हो गया। दैट इज बिकॉज आप जब अच्छा खाना खाते हैं, दैट इज प्रोटीन जो होता है उसकी सेटाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके तो हमारे अंदर भूख लगने के लिए भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो हमारा ब्रेन सेक्रेट करता है और बताता है कि वो तुम्हें भूख लगी है कुछ खाओ, तो वो भी लेट से सेक्रेट होता है व्हेन यू आर हैविंग गुड फूड, क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है जो कि जंक में नहीं होती। तो इसीलिए मैं सबको नहीं बोल सकती कि आप जंक मॉडरेशन में खाओ, मुझे पता है कि कोई एक चिप्स का नहीं रुकेगा और कोई अगर डिसिप्लिन है काफी तो रुक भी जाएगा, डिपेंड। एक चीज और मुझे याद आई कि जो बहुत से लोग बोलते हैं कि अंडे का येलो पार्ट मत खाओ, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और खाना भी है तो 1 या 2 खाओ। तो जैसे जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं, स्पेशली बॉयज, कि दिन के 10-15 एग वाइट्स खा लेते हैं और उनके सबका येलो उठा के फेंक दिया। तो हाउ मच येलो पार्ट इज सेफ? अनसेफ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन के 15 एग येलोज भी खा रहे हैं, अनसेफ नहीं है। बट वही है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। द अदर थिंग इज कि एग येलो को हमने बहुत ज़्यादा कल्प्रिट बना दिया है, जबकि वो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन डी आपको उससे मिलता है एग येलो से, जो कि काफ़ी सारे फ्रूट्स में नहीं है। एग येलो इज़ वेरी हेल्दी। आई डोंट टेल पीपल कि आप एग येलो हटा दें, बट बहुत सारे लोगों के बीच मन में ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं मैं सिर्फ वाइट्स खाऊंगा, एग येलो में फैट होता है, बट ऐसा नहीं है। आपने उस चीज़ को गलत समझा हुआ है। एंड आई ऑलवेज से कि आप होल एग्स लो, होल फूड लो, एंड द थिंग इज कि आप कितना खाते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो 2 अंडे खाते हैं एंड दे डोंट फील गुड, तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि आपके लिए वो भी सूटेबल नहीं है। ऐसा सबके लिए तो नहीं होगा। अगर एक को सूट नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि सबको कुछ लोगों के साथ फिश को लेकर भी होता है। मैं लेकिन वही हम अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें जैसे उसमें होता है तो एक मैंने भी वीडियो बनाया था जिसमें ये था कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इज नॉट सेम एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो 1 या 2 अंडे का ही येलो पार्ट खाएंगे, तुम कुछ भी बोलो हम नहीं खाएंगे। नहीं, डाइटरी आपने बिल्कुल सही बोला। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल से अलग है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेगुलेट करती है हमारी बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से जो दिया है और आपकी बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। अगर आपकी बॉडी का सिस्टम सही है तो वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एक्सपेल कर दिया जाए, वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा। तो इसीलिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सही है। बट वही है कि बहुत अवेयरनेस कम है। ऐसा बोला जाता है कि फैट लॉस अगर करना है तो पानी भी ज़्यादा पियो। ऐसा पानी सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं कहते, हम सब लोगों को, मतलब आपको फैट लॉस करना है नहीं करना है, आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। मतलब 1 लीटर 2 लीटर यूजुअली 3 लीटर्स कहते हैं कि हम सबको ज़रूरत होती है पानी की। ज़्यादा पानी पीने से भी क्या किडनी के ऊपर स्ट्रेन आएगा? किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी पीने से। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वाटर पॉइजनिंग, जिसमें हम अगर एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं, आई थिंक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। व्हाई वुड एनीबॉडी हैव दैट मच वाटर एक साथ? तब आपको इफेक्ट आता है, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस आई एम श्योर कि कोई पानी पीने से नहीं लगेगा। तो भाई पानी पीना है, मतलब 2 से 3 लीटर तो पीना है। बिल्कुल। हाउ मच गुड नाइट स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर फैट लॉस? वैसे तो नॉर्मली भी अपनी लाइफ में मतलब अच्छी नींद लेना एक ज़रूरी है, बट डज इट अफेक्ट वेट ऑल्सो? हाँ, तो जनरली हम रेकमेंड करते हैं 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताती हूँ। वहाँ पे 2 ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया, एक को कम स्लीप दी गई, एक को नॉर्मल स्लीप दी गई। सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस, अगर किसी को 8 घंटे एक ग्रुप को तो दूसरे को 7 घंटे। तो उनमें वेट लॉस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा, बट उनमें कैलोरी इनटेक का डिफरेंस। तो जो लोग कम सोते थे उनमें जो हमें गर्लिन करके एक हार्मोन होता है जो कि हंगर क्यू देता है, उसका सेक्रेशन ज़्यादा था इसमें जो कम सोते थे। मतलब उनको उनको भूख भूख ज़्यादा ज़्यादा लगती थी। और जो ज़्यादा सोते थे उनमें लेप्टिन करके हार्मोन होता है जो कि आपको फुलनेस का क्यू देता है। जब आप खाना खाते हो और बोलते हो कि अब हो गया, वो आपका लेप्टिन काम कर रहा होता है, वो सेक्रेशन ज़्यादा था। सेटिस्फैक्शन का फीलिंग जो होता है वो ज़्यादा था। तो उनका कैलोरी इनटेक कम था, जो कि इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस पे इम्पैक्ट कर रहा है।
क्योंकि आप जब कैलोरी ज़्यादा खाएंगे तो वेट लॉस डिफिकल्ट होगा, कैलोरीज कम खाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस ईजी होगा। एंड दूसरा था कि सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस को इंडिकेट करता है, वो भी जो कम सोने वाले ग्रुप में थे लोग, इसमें सेरोटोनिन भी ज़्यादा था। जब सेरोटोनिन ज़्यादा होता है तो आप कुछ रिवॉर्डिंग बिहेवियर की तरफ जाना चाहते हैं कि आज मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लेट्स गो हैव एन आइसक्रीम, वो वाला एक टेंडेंसी जो है वो शुरू हो जाती है। एंड अदर देन दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो स्लीप के भी फेजेस होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो फर्स्ट फेज होता है। अगर किसी के घर में कोई पेट हो तो आप देखेंगे कि जब वो सोते हैं तो इनिशियली उनकी आँखें ऐसे से हो रही होती हैं, या हमारे बच्चों की आँखें ऐसे हो रही होती हैं, वो रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद इंसान ड्रिफ्ट करता है इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप। वहाँ पे हमारा रिकवरी मोड एक्टिव होता है। जो जैसे अगर आपने अपनी गाड़ी बहुत चलाई है तो आप उसे सर्विसिंग के लिए तो भेजेंगे, तो हमारा सर्विसिंग उसी ड्यूरेशन में होता है। तो अगर आपकी स्लीप की आवर्स भी ठीक हैं बट क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब है तो आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, और रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तो आप काफ़ी डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं, और ये सब बहुत ही डेंजरस है। तो बॉटम लाइन फिर वही है कि क्या एक खराब स्लीप, अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर इम्पैक्ट होता है? हाँ, होता है। आपको आपकी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है एंड अच्छे ड्यूरेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जब आप एक वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो आप अपनी एक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, तो आप टायर्ड होते हैं एंड देन वो एक साइकिल होता है जिसमें आपको एक अच्छी नींद भी आती है। एक बहुत कॉमनली सी बात है कि जैसे मैं भी अपने आसपास में जब लेडीज होती हैं उनको बोलता हूँ कि मैम आप जिम जाना शुरू कर दो, बिकॉज स्ट्रगल तो सब कर रहे होते हैं वेट कम करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, एक तो न्यूट्रिशन और एक एक्सरसाइज। तो बेसिकली एटलीस्ट आप जिम तो जाना शुरू करो, ऐसा मैं उनको बोलता हूँ कि वहाँ पे कोई ना कोई आपको ट्रेनर मिलेंगे तो आपका वर्कआउट स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कहती मैं तो आज तक जिम गई नहीं और हेजिटेट करती है जाने के लिए। नॉट ओनली द वुमेन, मतलब बहुत सारे मेन भी ऐसे हैं कि जो आज तक गए ही नहीं है, 45-50 ईयर्स एज होगी, वो गए ही नहीं हो, बोलते अब कैसे जाऊँगा। ये बहुत कॉमन इशू है एंड आई थिंक आप कभी भी किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपका एक फियर खुद से ट्रिगर हो जाता है। आप याद करो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कुछ बच्चे एक्साइटेड होते हैं, कुछ बच्चे नर्वस होते हैं, तो वो हर एक अननोन टेरिटरी में स्टेप करने के पहले का फियर है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि आप वहाँ एक प्लान के साथ जाओ, आपके पास एक वर्कआउट प्लान होना चाहिए। आप बिना प्लान उस टेरिटरी में एंटर करोगे तो आप लॉस्ट रहोगे। तो मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर एक फियर ऑफ जजमेंट होता है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे। बट देन आपको ये ध्यान रखना होगा दैट एवरीबडी वाज वंस अ बिगिनर, एंड जो आपने बहुत अच्छी स्कल्प्टेड बॉडीज जो जिम में देखते हैं हम और इंटिमिडेट हो जाते हैं कि इनके सामने हम वर्कआउट कैसे करते हैं, बट दे आल्सो स्टार्टेड वंस, वो भी उसी बैकग्राउंड से यहाँ पर पहुंचे हैं। एंड यूजुअली पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग विद डिसिप्लिन वो बहुत हम्बल होते हैं, दे आर नॉट देयर टू जज यू, और वो शायद आपकी हेल्प करेंगे। यस, और एवरीबडी, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, तो यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। ये सब चीज़ें सोच कर वहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी बातें हो गई आज वीएम जी से मैं, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारी नॉलेज भी मुझे मिली और बहुत सारी टिप्स भी मिली। और अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई भी हेजिटेशन है, कोई भी टिप्स लेना चाहते हैं, तो वीएम जी से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। उनकी जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं। आई होप आपको भी देखने में बहुत मज़ा आया होगा, हमें तो ये वीडियो करने में आज बहुत मज़ा आया। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।